दोस्तों, आज मैं आपको पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के मरूफ अदाकार मोहम्मद अली, जिन्हें शहंशाह जज्बात के लक़ब से भी याद किया जाता है, उनके बारे में बताऊंगा। अदाकार मोहम्मद अली एक बहुत बड़े फनकार और अजीम इंसान थे और उन्होंने अदाकारी के मैदान में गहरे नक्श छोड़े हैं। अब मोहम्मद अली साहब के बारे में तफसीलन बात करते हैं। मोहम्मद अली साहब 19 अप्रैल 1931 को इंडिया के शहर रामपुर में पैदा हुए। आप अपने 4 बहन भाइयों में सबसे छोटे थे। आपके सबसे बड़े भाई का नाम इरशाद अली था। मोहम्मद अली अभी 3 साल के थे कि उनकी वालदा फौत हो गईं। उनके वालिद सैयद मुर्शद अली ने उनकी परवरिश की खातिर दूसरी शादी नहीं की। हालांकि जब उनकी वालदा फौत हुई थी उस वक्त उनके वालिद की उम्र सिर्फ 35 साल थी। अदाकार मोहम्मद अली का ख़ानदान बहुत मजहबी था। उनके यहाँ अंग्रेज़ी तलीम को अच्छा नहीं समझा जाता था। मोहम्मद अली के वालिद सैयद मुर्शद अली बहुत बड़े दीनी आलम थे। मोहम्मद अली साहब ने 14 साल तक स्कूल की शक्ल तक ना देखी थी। वो सिर्फ मदरसे में उर्दू, अरबी, फ़ारसी वगैरह की तलीम हासिल करते रहे। 1943 में जब आपका ख़ानदान हिजरत करके इंडिया से मुल्तान में आ बसा तो मुल्तान की गुड़ मंडी की एक मस्जिद में मोहम्मद अली साहब अपने वालिद के साथ 12 साल रहे। उस मस्जिद में उनके वालिद खतीब थे। मुल्तान आने के कुछ अरसे बाद सैयद मुर्शद अली की सोच में तब्दीली आई कि वक़्त के साथ चलने के लिए अंग्रेज़ी तलीम ज़रूरी है, तो उन्होंने 1949 में मोहम्मद अली साहब को इस्लामिया स्कूल मुल्तान में दाखिल करवा दिया और मोहम्मद अली साहब का इस्लामिया स्कूल मुल्तान में 7वीं क्लास में दाखिला हुआ। उसके एक बरस बाद वो मिल्लत हाई स्कूल मुल्तान में 9वीं क्लास में दाखिल हो गए। दोस्तों, मोहम्मद अली साहब के ख़ानदान के ज़्यादातर लोग हैदराबाद सिंध में रहते थे, इसलिए 1955 में वो अपने ख़ानदान के साथ हैदराबाद मुंतकिल हो गए और सिटी कॉलेज हैदराबाद से उन्होंने इंटर की तलीम हासिल की। मोहम्मद अली साहब को बचपन ही से पायलट बनने का शौक़ था और वो पायलट बनकर एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते थे, मगर मुआशी हालात तंग थे। उनके पास पैसे इतने नहीं थे कि वो एबटाबाद जाकर ट्रेनिंग हासिल कर सकें। उन्हें तलीम का सिलसिला जारी रखना मुश्किल नज़र आ रहा था। ज़रिया मुआश के लिए उन्होंने कोई काम करने का सोचा तो उनके बड़े भाई इरशाद अली, जो कि रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद में बतौर ड्रामा आर्टिस्ट काम कर रहे थे, उन्होंने रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद के डायरेक्टर क्यूम साहब से मोहम्मद अली को बुलवाया। मोहम्मद अली साहब ने अपने करियर का आगाज़ रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद सिंध से किया। उनकी भरपूर आवाज़ ने उन्हें एक बेहतरीन रेडियो सदाकार की हैसियत से मनवाया और उन्हें फिल्मी दुनिया तक पहुंचाने में भी उनकी आवाज़ ने ही अहम किरदार अदा किया। दोस्तों, उस वक़्त एक ड्रामे की सदाकारी के 10 रुपये मिला करते थे। बाद अज़ां उन्होंने रेडियो पाकिस्तान बहावलपुर से भी प्रोग्राम किए। उनकी आवाज़ सुनकर रेडियो पाकिस्तान के जनरल डायरेक्टर जुल्फ़कार अहमद बुखारी, जिन्हें लोग ज़ेड बुखारी के नाम से जानते हैं, उन्हें कराची बुला लिया। कहते हैं कि सोने को कुंदन बनाने में ज़ेड बुखारी मरहूम का बहुत हाथ था। उन्होंने मोहम्मद अली को आवाज़ के उतार चढ़ाव, मकालमों की अदायगी, जज्बात के इजहार का अंदाज़ और माइक्रोफोन के इस्तेमाल का गुर भी सिखाया। ज़ेड बुखारी साहब ने ही उनकी आवाज़ को तराशा, खराशा और उसे सदाकारी के काबिल बनाया। अब बात करते हैं कि मोहम्मद अली फिल्मों में कैसा है। तो 1962 में फिल्म चिराग जलता रहे से उन्होंने अपने फिल्मी कैरियर का आगाज़ किया। इस फिल्म का इफ्तिताह कराची के निशात सिनेमा में मादरे मिल्लत मोहतरमा फातिमा जना ने अपने हाथों से किया था। ये फिल्म ज़्यादा कामयाब ना हो सकी, मगर मोहम्मद अली की अदाकारी और मकालमे बोलने के अंदाज ने दूसरे फिल्म साजों और हदायतकारों को ज़रूर उनकी तरफ मुतवज्जा कर दिया और जल्द ही उनका शुमार मुल्क के मरूफ फिल्मी अदाकारों में किया जाने लगा। पहली फिल्म के बाद उन्होंने इब्तदाई 5 फिल्मों में बतौर विलन भी काम किया। मोहम्मद अली को शोहरत 1963 में ईद उल अज़हा पर रिलीज़ होने वाली फिल्म
शरारत से मिली। मोहम्मद अली साहब ने दर्जनों फिल्मों में बाहसियत हीरो काम किया। उनकी ज़्यादातर फिल्मों में हीरोइन उनकी अपनी अहलिया ज़ेबा थीं। मोहम्मद अली साहब पर ज़्यादातर गाने गुलकार मेहंदी हसन के गाए हुए फिल्माए गए। मोहम्मद अली साहब के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं जो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। दोस्तों, मोहम्मद अली साहब ने अपने करियर में तकरीबन 357 फिल्मों में काम किया, जिनमें माजी की तमाम बड़ी हीरोइन दीपा, शमीमारा, ज़ेबा उनकी हीरोइन रहीं। मोहम्मद अली साहब 131 दफ़ा फिल्मों में दुल्हा बने और 33 दफ़ा उन्होंने अपनी ही बीवी ज़ेबा के साथ फिल्मों में शादी की। मोहम्मद अली साहब ने 19 दफ़ा अपनी फिल्मों में बीए का इम्तहान पास किया। मोहम्मद अली साहब ने 14 फिल्मों में ये कहा कि मैं अभी सिर्फ 26 साल का हूँ। मोहम्मद अली साहब ने 27 दफ़ा अपनी फिल्मों में अपनी मौत का मंजर फिल्माया। अब हम बात करते हैं मोहम्मद अली साहब की चंद मकबूल फिल्मों की। उनके नाम थे कनीज़, आग का दरिया, साइका, इंसान और आदमी, दामन और चिंगारी, वैशी, आस, आईना और सूरत, हैदर अली, दूरियां, बोबी और फिल्म शरारत वगैरह शामिल हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं मोहम्मद अली साहब की अज़वाज ज़िंदगी की। मोहम्मद अली और ज़ेबा की पहली फिल्म थी चिराग जलता रहे। इस फिल्म के पहले ही टेक से मोहम्मद अली साहब को ज़ेबा से मोहब्बत हो गई, लेकिन उस वक़्त के मशहूर मरूफ अदाकार सदीर ने ज़ेबा के साथ मोहब्बत की पींगें बढ़ाईं और शादी करके वो ज़ेबा को ले उड़े और मोहम्मद अली साहब देखते ही रह गए। दूसरी तरफ लाला सदीर ने ज़ेबा से शादी करके उसके बाद ज़ेबा को फिल्मों में काम करने से मना कर दिया, मगर ज़ेबा ने उस पाबंदी को कबूल नहीं किया। कुछ फिल्मी दोस्तों की मदद से वो भागकर लाहौर आ गईं और कुछ अर्सा बाद दोनों के अंदर तलाक हो गई। फिल्म तुम मिले प्यार मिला की शूटिंग के दौरान बरोज़ जुमेरात 29 सितंबर 1966 की दोपहर को अदाकार आज़ाद के घर वाक़या नाज़िमाबाद में मोहम्मद अली ने ज़ेबा से निकाह कर लिया। अली ज़ेब ने एक इंतहाई खुशगवार भरपूर अज़वाजी ज़िंदगी गुजारी। कई यादगार फिल्मों में अपनी यादगारी के जौहर दिखाए और न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दूसरे ममालिक में भी अली ज़ेब एक काबिल एहतराम जोड़ी के तौर पर जाने जाते हैं। उन्होंने इंडिया में एक बनने वाली फिल्म क्लर्क में भी काम किया था। अली ज़ेब साहब ने कई हज और उम्रे अदा किए, लेकिन बेशुमार दौलत, इज़्ज़त और शोहरत अता होने के बावजूद अल्लाह ताला ने उन्हें इम्तहान में डाले रखा और उन्हें औलाद जैसी नेमत से महरूम रखा। लेकिन मोहम्मद अली साहब अल्लाह के शुक्रगुजार थे और उन्होंने इस महरूमी को अल्लाह की मसलत करार दिया। मोहम्मद अली से शादी से पहले ज़ेबा की एक बेटी थी जिनका नाम था समीना। उन्हें अपनी सगी बेटी की तरह पाला, उन्हें अपना नाम दिया। 15 साल तक वो अपना एक खैराती अदारा चलाते रहे। शादी के बाद मोहम्मद अली और ज़ेबा ने अली ज़ेब के नाम से अपना प्रोडक्शन हाउस भी बनाया और अली ज़ेब बैनर के तले उन्होंने चंद कामयाब फिल्में भी बनाईं। मोहम्मद अली ने कभी भी सियासत में हिस्सा नहीं लिया। उनके जुल्फ़कार अली भट्टो के साथ दोस्ताना तल्लुकात थे। 1974 में मुस्लिम सरबराही कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए आए हुए सुल्तान कबूस और शाह फैसल ने अली ज़ेब हाउस में ही क़याम किया था। इसी दौरान फ़लस्तीन आज़ादी के रहनुमा यासिर अरफ़ात मरहूम भी मोहम्मद अली से मिलने के ख्वाहिश थे। इसके अलावा मस्कत अमान के सुल्तान कबूस ने उन्हें गैर सरकारी सफ़ीर की हैसियत से तारीफ़ी शील्ड भी पेश की। ईरान के शहनशाह ने उन्हें पहलवी अवार्ड से भी नवाजा। इस तरह आलमी सतह पर मोहम्मद अली को मकबूलियत हासिल रही। पाकिस्तान में हर सरबराह हुकूमत से उनके अच्छे और करीबी तल्लुकात रहे। उन्हें भट्टो की हमायत पर 1977 में जनरल ज़िया-उल हक के दौर में जेल भी काटनी पड़ी। जनरल ज़िया-उल हक ने मोहम्मद अली के साथ अच्छे तल्लुकात कायम किए और 1983 में इंडिया के दौरा पर ज़िया-उल हक
محمد علی صاحب کو اپنے ساتھ لے کے گئے۔ محمد علی صاحب نے علی زئی فاؤنڈیشن کے تحت سرگودا، فیصل آباد، ساہیوال، میاں والی میں تھیلیسیمیا میں مبتلا بچوں کے علاج اور کفالت کے لیے ہسپتال قائم کیے۔ یہ تھی مکمل کہانی محمد علی صاحب کے بارے میں۔ اگر آپ کو یہ پسند آئی ہو اور آپ کی انفارمیشن میں بھی اضافہ ہوا ہو تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ۔ میری ویڈیو دیکھ لی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو آپ پلیز سبسکرائب کر دیں، کیونکہ یوٹیوب کی نئی پالیسی کے تحت مجھے 1000 سبسکرائبر کی ضرورت ہے۔ آپ تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ۔